शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना महत्वपूर्ण है और हड्डियां मजबूत रहें, इसके लिए हड्डियों की सही देखभाल करना आवश्यक हो जाता है। आजकल कई कारणों से हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं और इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है हमारी जीवन शैली। और जो टीवी और जो सेलफोन है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी प्रैक्टिकली निल हो गई है, सबसे मेन इंपॉर्टेंस है हमारे बोन हेल्थ को कम करने की। दूसरा, हमारा जिस तरह से हम खाना खाते हैं, मोनो फीडिंग है हमारा, यानी कि एक ही तरह का खाना, जंक प्रोपोर्शंस ऑफ फूड, एक बर्गर ही खाना, पिज्ज़ा ही खाना या सिर्फ पूरी ही खाना, वो भी ठीक नहीं है। प्रोपोर्शन हमारा बैलेंस होना चाहिए। मिक्स्ड डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट वन टाइप ऑफ फूड। हड्डियां हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हड्डियां हमारे शरीर को ढांचा व आकार देती हैं, चलने व क्रियाएं करने में सहायक होती हैं, शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं, बोन मैरो को स्थान प्रदान करती हैं जिसमें रक्त कोशिकाएं बनती हैं, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं। हड्डियां शरीर में कैल्शियम और खनिज का संग्रहण करती हैं। हड्डियों का विकास बचपन से ही आरंभ हो जाता है और 30 वर्ष की आयु तक हड्डियों का घनत्व अधिकतम होता है। उसके बाद इनका डिजेनरेशन यानी अधपतन शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज, बढ़ते हुए बच्चों में हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, हाथों में जो एंड्स हैं उसकी सूजन होने लगती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। अगर बहुत सीवियर है तो बच्चे को चलने में भी दिक्कत होती है, मांसपेशी में कमजोरी होती है। बड़ों में क्या होता है, हड्डियों में दर्द। आजकल क्या होता है, लोग एड़ी में दर्द करके आते हैं, आजकल लोग टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, कोनी में दर्द करके आते हैं, कमर में दर्द करके आते हैं। इधर उधर दर्द बगैर किसी कारण के, कुछ नहीं मिल रहा, सारे टेस्ट नॉर्मल है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 35 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हड्डियों पर सबसे अधिक होता है। ऐसे में हड्डियों की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। हड्डियां कमजोर होने पर जोड़ों में दर्द, जकड़न और कई अन्य समस्याएं घेर सकती हैं। ऐसे में हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही दैनिक कार्य करने में भी समस्या होने लगती है। बच्चों की हड्डियों के सही विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। गलत खान पान की आदतें और अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। अगर हड्डियों को मजबूत बनाना है तो कुछ गलत आदतों को दूर रखने की जरूरत है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में पोषक तत्व होने चाहिए। हड्डी को सही पोषण न मिले तो उनके कमजोर होने और समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। नमस्कार। हड्डियों का जो स्वास्थ्य है, जन्म से हमारे अंत तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंटेन करना, और इसकी हेल्थ के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है उनको छोड़ के हमारी तरफ से जो कर सकते हैं वो कैल्शियम, विटामिन डी और जो बाकी खनिज पदार्थ हैं वो सही मात्रा में बैलेंस खाने से हमें मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल पोल्यूशन की वजह से विटामिन डी की काफ़ी लोगों में अभाव है, उसकी कमी क्या है, सप्लीमेंट से हो सकता है मिल जाए, खाने से भी हो सकता है। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, तिल सबसे ज़्यादा कैल्शियम वाला सोर्स है, हम गज्जक वगैरह खा के उसका सेवन कर सकते हैं, हमारा हड्डियों का मजबूती कैल्शियम से लगा सकते हैं। एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी दूसरी अहम चीज़ है, जो कि ये नहीं कि हम 40 पे शुरू कर रहे हैं, हमारे बचपन से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए फिजिकल एक्टिविटी सबसे अहम है। बचपन से 20 साल तक, 25 साल तक हमारी हड्डियों की सबसे पीक स्ट्रेंथ आ जाती है। वो बाद में धीरे धीरे कम होती है, लेकिन बाद में भी एक्टिविटी मेंटेन रखें ताकि धीरे जो है जो जा रही है, जो हड्डियों की जो स्ट्रेंथ जो जा रही है वो कम रफ्तार से कम। सही पोषण हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही हड्डी टूटने, फ्रैक्चर और कई अन्य समस्याओं से बचाव करता है। संतुलित व स्वास्थ्य के अनुकूल आहार का सेवन और शारीरिक श्रम करने से कई तरह के हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। कम उम्र से ही हड्डियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और सही देखभाल करें, जिससे
हड्डियों का विकास ठीक हो और आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।